नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट पे 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। राजसमंद जिले में इन दिनों डीएमएफटी फंड को लेकर बीजेपी और कांग्रेसी नेता आमने सामने हैं। एक तरफ जहां सांसद दिया और विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री उदयलाल आंजना बीजेपी पर इस मामले में बेवजह राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि डीएमएफटी फंड के बजट को लेकर पिछले दिनों नाथद्वारा में हुई बैठक की जानकारी नहीं दी गई। इसे लेकर बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कलेक्टर के सामने आक्रोश भी जताया कि डीएमएफटी का जो इतना पैसा होता है, इतना पैसा शायद ही किसी और जिले में होता होगा। ये जिला यहाँ की, ये जो पैसा है यहाँ की जनता का पैसा है। एंड चाइल्ड केयर का हॉस्पिटल होना चाहिए, तो उसके लिए डीएमएफटी 18 करोड़ रुपए दे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि डीएमएफटी के पहले तो 50% पैसे ऑलरेडी राजस्थान। बीजेपी के इन आरोपों पर जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। कोरोना काल चल रहा था तो हमने वीसी से भी मीटिंग की। मेरा गांव में बैठा रहता था, कलेक्टर साहब यहाँ बैठे रहते थे, जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में रहते होते थे। नाथद्वारा में हो गया तो क्या आपको तो काम से मतलब है, नाथद्वारा में हो गया हूँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आपको बता दें, डीएमएफटी फंड का पैसा विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बस और ऑटो से स्कूल जाने का सपना ही रहता है, लेकिन सीकर के 10 गांव के बच्चों का ये सपना पूरा हो गया। दरअसल सरकारी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों, शिक्षकों और गांव वालों ने मिलकर एक समाज सेवी ट्रस्ट से बस की मांग की थी। उनकी मांग और बच्चों के भविष्य को देखते हुए उस ट्रस्ट ने बस की डिमांड पूरी कर दी है और अब सीकर के रोल साहबसर गांव में चलने वाले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के आसपास के करीब 10 गांव के बच्चे बस से पढ़ने आने लगे हैं। खास बात यह है कि इस बस का संचालन भी ट्रस्ट की ओर से होता रहेगा और सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में आगे भी कोई परेशानी नहीं होगी। रूप से विद्यालय में पहुंचना, उनको वापस छोड़ना, ये जो एक बड़ी समस्या थी और ऐसा मेरे हिसाब से ये पहला सरकारी स्कूल होगा जिसको एक बस की सौगात प्राप्त हुई है। सर्दी के मौसम के साथ ही पाली का रणकपुर जवाई बांध सैलानियों से गुलजार हो गया है। कोरोना काल के लंबे सन्नाटे के बाद ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। पर्यटक यहाँ जवाई बांध और रणकपुर के साथ साथ सेना, बेड़ा और बीजापुर समेत आसपास के कई गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा उठाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी होते हैं। आपको बता दें, पैंथर की एक झलक पाने के लिए यहाँ आने वाले सैलानी घंटों इंतजार करते हैं। पैंथर के साथ साथ यहाँ ग्रामीण टूरिज्म भी पर्यटकों को खूब रास आ रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक गांव की सैर कर रहे हैं। गोड़वाड़ क्षेत्र में वन्य जीवों के साथ साथ पर्यटकों के लिए यहाँ का रॉक सफारी भी पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक जवाई बांध में मगरमच्छ भी देखने जमा होते हैं। पिछले 2 सालों को कोरोना काल में यहाँ का पर्यटन कारोबार काफी प्रभावित हुआ था और हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में पर्यटन के दोबारा पटरी पर लौटने से यहाँ की रौनक एक बार फिर लौट आई है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां किसी बात पर कुछ पुलिस वालों ने सरेआम एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। ये घटना करीब 2 महीने पहले की बताई गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ दिखा कि कुछ पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ लिया जिसे वो अपने साथ ले जाते दिखे, लेकिन उनमें एक पुलिसकर्मी लगातार उस आदमी के चेहरे पर घूंसे मारता नजर आया।
सिर्फ उस पुलिस वाले ने ही नहीं, दूसरे पुलिसकर्मियों ने भी उस आदमी के साथ मारपीट की। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा, जिसे वहां जुटे लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। बिहार के गोपालगंज से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कुछ लोगों के बीच एक कार से शराब लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि इस गाड़ी में शराब की बड़ी खेप लेकर तस्कर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी की एक साइकिल सवार से टक्कर हो गई और इस हादसे में वो घायल हो गया। ऐसे में आरोपी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन गुस्साई भीड़ ने जब गाड़ी को घेरा तो उसमें उन्हें कई डिब्बों में शराब की बोतलें मिली। बस फिर क्या था, वो लोग उन पर टूट पड़े। शराब लूटने की ऐसी होड़ मची कि उन्होंने गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए और जिसके हाथ में जितनी बोतलें आई वो उन्हें लेकर वहां से जाने लगे। शराब लूटने वालों में बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल रहे। इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, जिसे देखकर उन लोगों के बीच भगदड़ मच गई। पुलिस को देख शराब लूट रहे लोग वहां से चले गए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली गाड़ी लगी, क्योंकि तब तक वहां जुटी भीड़ शराब की सभी बोतलें लूट चुकी थी। हिमाचल की राजधानी शिमला में मौजूद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी पर आरोप लगा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई के कुछ छात्रों से धक्का मुक्की की, जिसके बाद वहां जबरदस्त मारपीट मच गई। हाथापाई से नौबत हथियारों तक आ गई। वहां से आए एक वीडियो में एक लड़का हाथ में धारदार हथियार लहराता दिखाई दिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ के लोगों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। लेफ्ट पार्टी की छात्र इकाई एसएफआई के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके प्रदर्शन के वक्त एबीवीपी के छात्रों ने बदतमीजी की, जिसकी वजह से वहां विवाद हुआ। इकट्ठे हुए एकदम से उन्होंने गुंडागर्दी करते हुए दराट निकाले और सीधा हमला कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्रों ने दावा किया कि एसएफआई के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम किया, जिसकी वजह से उनके बीच लड़ाई हुई। डराने का वो यहाँ पे काम करते हैं, उनके सीनियर लोग, कुछ लोग की जो एडमिशंस भी नहीं वो यहाँ पे आते हैं। लड़ाई को शांत कराने के लिए यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्ड्स के साथ शिमला का पुलिस बल भी तैनात दिखा। इसके बाद दोनों तरफ के लोगों को अलग कर दिया गया। हालांकि उसके बाद भी कैंपस में काफी देर तक नारेबाजी जारी रही। दरअसल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इसी महीने छात्र संघ चुनाव हुए थे, जिनमें सभी पदों पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की थी और बताया गया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता नए सदस्य बनाने के लिए लॉ फैकल्टी पहुंचे थे, जहां उनकी एसएफआई के सदस्यों के साथ हिंसक झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद इस विवाद में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी कूद पड़े। उन्होंने एबीवीपी और एसएफआई दोनों पर कैंपस का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बताया गया कि इस कार्रवाई के बाद वहां के एक इलाके से 107 परिवारों को घर खाली कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा, क्योंकि जिला प्रशासन के कुछ अफसरों, भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए राजस्व विभाग की टीम अपने साथ खुदाई करने वाली कई मशीनें लेकर पहुंची, जिनकी मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। सामान लेके चले गए, कुछ है जो अभी भी इसमें है। अपने सिर से छत छीनते देख कई लोग मायूस हो गए और उनकी आंखों से आंसू भी छलक गए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वहाँ किराए पर रहने वाले लोगों की आबादी ज्यादा होने की वजह से शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई पूरी हो गई। लोग थे, वो लोग इसलिए निकल भी गए। इस कार्रवाई के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक वो इलाका छावनी में तब्दील दिखा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहाँ एक मोटरसाइकिल सवार रेत से लदे ट्रक के नीचे आ गया। रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रक के बगल में खड़े उस मोटरसाइकिल सवार ने अचानक संतुलन खो दिया और वो ट्रक के पहियों के सामने गिर पड़ा। इससे पहले वो सड़क पर ट्रक के ठीक बगल में खड़ा नजर आया। उस वक्त वहाँ गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन तभी उस आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो मोटरसाइकिल समेत ट्रक के नीचे जा गिरा। उसकी जान खतरे में देख आसपास मौजूद लोग शोर मचाने लगे। मोटरसाइकिल सवार की किस्मत अच्छी थी कि शोर सुनकर ट्रक ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगा दिए और वो पहियों के नीचे आने से बच गया। बाद में लोगों ने उसे ट्रक के नीचे से बाहर खींच लिया। दरअसल मोटरसाइकिल या स्कूटर अगर दाईं तरफ झुकने लगे तो उसे संभाल पाना और खुद को गिरने से बचा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के शरीर का बायां हिस्सा उतनी तेजी से हरकत में नहीं आता। और दुर्गापुर में मोटरसाइकिल सवार के साथ यही हुआ, जिसकी जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग की वजह से ट्रक की रफ्तार बहुत धीमी थी और पीछे आ रही गाड़ी में मौजूद लोगों के शोर मचाते ही ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। केरल के कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ सड़क पर उतरे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। बताया गया कि इन लोगों ने ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला और हाल ही में उनके कुछ नेताओं के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में हुई छापेमारी का विरोध किया।
जिसके लिए वो लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर दी और उन लोगों पर पानी की बौछार की, लेकिन इतने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का हौसला बुलंद रहा। वो वहीं डटे रहे और बैरिकेड को गिराने की कोशिश करने लगे। यही नहीं, पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को जब बैरिकेडिंग कर बीच रास्ते में रोक दिया तो वो वहीं सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले अपने संगठन का झंडा थामे प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लेकर कोच्चि की सड़कों पर उतरे और ईडी के विरोध में मार्च निकाला। महाराष्ट्र के पुणे में हुए एक कार्यक्रम में स्वदेशी टैंकों का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल हो गया। बताया गया है कि आधुनिक और अगली पीढ़ी के इन टैंकों से पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा की सुरक्षा को ताकत मिलेगी, जिन्हें सेना प्रमुख MM नरवणे ने एक कार्यक्रम में सेना को सौंप दिया। सबसे पहले सेना प्रमुख ने झंडा दिखाया, जिसके बाद मैदान में खड़ा टैंकों का एक काफिला सलामी देने के लिए चल पड़ा। दुश्मनों पर अचूक निशाना लगाने में माहिर ये टैंक जब सामने से गुजरे तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। देश में बने ये टैंक कई मामलों में पुराने टैंकों से बेहतर बताया गया है कि पहाड़ी रास्ते हों या फिर मैदान, DRDO की मदद से बनाए गए ये टैंक हर जगह दुश्मनों को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। इसलिए सेना प्रमुख भी इनकी तारीफ करते नहीं थके। बदलते युद्ध क्षेत्र में नई क्षमताओं और नए उपकरणों के सही सेना की ताकत बढ़ी है। ये टैंक देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात किए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान और चीन से निपटने में सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। क्रिसमस के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर के मार्केट भी सज धज कर तैयार हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से इस बार बाजार में खरीदारों की बेहद कमी दिख रही है। जबलपुर के अलग अलग मार्केट में क्रिसमस ट्री से लेकर सजावट और भगवान यीशु के फोटो, पुतलों और सेंटा क्लॉज की ड्रेस आई है। साथ ही क्रिसमस को लेकर रंग बिरंगी लाइट्स वाली लड़ियां मार्केट में बड़ी वैरायटी में मिल रही है। इसी के साथ क्रिसमस ट्री घर की बालकनी से लेकर आंगन तक रखने के लिए अलग अलग साइज की दुकानों में उपलब्ध है। बच्चों के लिए क्रिसमस पर विभिन्न प्रकार की घंटियां भी मिल रही है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि कोरोना की वजह से इस बार बाजार थोड़ा मंदा है, लेकिन अभी उनके पास कुछ दिन है। देखते हैं इस बार भी कितनी बिक्री होती है। 2 साल से कोरोना के से कोई बिक्री नहीं थी। इस साल क्रिसमस की बिक्री बहुत ज्यादा है। क्या क्या लोग मांगने आ रहे हैं? ट्री, स्टार, ड्रेस और छोटे आइटम जो ट्री में सजाते हैं, सब आइटम मांगने आ रहे हैं। हाथियों के लिए यह जगह जन्नत से कम नहीं। मौज मस्ती के लिए कई एकड़ में फैला बाग, स्नान करने के लिए कृत्रिम झरना, सेवा के लिए सेवादारों की लंबी फौज। ऐसा लगता है जैसे इन हाथियों को नई दुनिया मिल गई हो। हाथियों के जन्नत की ये तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचि के एलिफेंट रिहैब सेंटर की है। आपको बता दें, यहाँ तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों से वैसे हाथियों को रेस्क्यू कर लाया जाता है जो या तो मुश्किल में फंसे हो या फिर जो बीमार हो। बीमार और कमजोर हाथियों को यहाँ लाकर उनका इलाज किया जाता है और उन्हें फिर जंगल में वापस जाने के लिए भी यहाँ तैयार किया जाता है। इस रिहैब सेंटर को हाथियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अपग्रेड किया गया है। हाथियों को यहाँ लाए जाने के पीछे का मकसद उन्हें जंगल के समान ही प्राकृतिक इकोसिस्टम की सुविधा देना है, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने प्राकृतिक निवास में लौट सकें। खास बात यह है कि यहाँ हाथियों के लिए खाना पकाने के लिए एक बड़ी रसोई है, साथ ही उन्हें खिलाने के लिए एक अलग क्षेत्र भी है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना की गढ़ी बटालियन की तरफ से यहाँ के युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के मकसद से क्रिकेट किट वितरित किया गया। इस मौके पर पास के दिगवार और दलान गांव के बीच क्रिकेट मैच भी हुआ और इस मैच में खिलाड़ियों ने खुलकर अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। दरअसल यहाँ सेना की गढ़ी बटालियन की तरफ से प्रीतम पवेलियन में एक समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में नियंत्रण रेखा से सटे इलाके के युवाओं ने भाग लिया था। इस समारोह में गढ़ी बटालियन के कमांडिंग अधिकारी MP सिंह मुख्य अतिथि रहे।
और खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर 20-20 ओवर का क्रिकेट मैच शुरू कराया। मैच के बाद गढ़ी बटालियन के कमांडिंग अधिकारी ने युवाओं में क्रिकेट किट वितरित किए। जन्नते जम्मू कश्मीर में हर मौसम के स्वागत की अनोखी परंपरा है और उसी परंपरा के तहत सबसे ठंडे 40 दिनों के चिल्लई कलां की शुरुआत होते ही यहां एक खास फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, मंगलवार से चिल्लई कलां के रूप में जाना जाने वाले सबसे ठंडे 40 दिनों की शुरुआत हो गई है। इसी मौके पर 3 दिनों के लिए शाम के वक्त श्रीनगर में गीत संगीत की महफिल का आयोजन किया गया है। खास बात यह है, इस महफिल में स्थानीय कलाकार अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। चिल्लई कलां के दौरान आम जनजीवन पर ठंड का व्यापक असर नजर आता है, लेकिन खास बात यह है कि उसके आगमन पर लोग जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अवैध रूप से कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में अभूतपूर्व महंगाई और बेरोजगारी दर में तेज वृद्धि को लेकर इलाके के कई जिलों में लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सैकड़ों स्थानीय लोगों ने घीसर जिले की सड़कों पर प्रदर्शन किया। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने चुनाव प्रचार के दौरान झूठे वादे किए थे, लेकिन चुनाव के बाद आई सरकार ने कई मदों पर सब्सिडी हटा दी है। यहाँ मुद्रास्फीति की दर काफी अधिक और बेरोजगारी दर ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। व्यापक बेरोजगारी ने न केवल यहाँ के लोगों के सामाजिक आर्थिक मानकों को प्रभावित किया है, बल्कि मूल निवासियों को कर्ज के दलदल में भी धकेल दिया है।